हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। झारखंड उत्पाद विभाग से जो बहाली निकली है कांस्टेबल की, उसके सारी प्रक्रियाओं को समझेंगे, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो और भी सारी चीज़ें, जैसे वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे। इसमें देखेंगे कब से अप्लाई हो रही है, ऑनलाइन की प्रक्रिया, फ़ी कितने लगने हैं और कौन कंडक्ट करवा रही है, कितने एज की ज़रूरत है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड को देखेंगे, एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें झारखंड एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, जिसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कंडक्ट करवा रही है और इसमें झारखंड उत्पाद कांस्टेबल की बहाली है। तो अप्लाई ऑनलाइन की प्रक्रिया जो होनी है वो 1 जून यानी कि 1/6/23 से शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट इसका 30 जून तक है। 30 जून तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर करेक्शन की बात करें तो करेक्शन के लिए 6 और 7 जुलाई का समय दिया गया है। जुलाई है 6 और 7 जुलाई, यानी कि 6 और 7 2 दिनों के लिए करेक्शन यानी कि एडिट कर सकते हैं। कुछ भी अगर फॉर्म में गलती करते हैं आप अप्लाई ऑनलाइन करते समय, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। फ़ी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ़ी यहाँ पे 100 रुपये लग रहे हैं अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं। तो अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपये यहाँ पे फ़ी के रूप में पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय। एज की यहाँ पे बात करें तो एज 18 से 25 वर्ष यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रखा गया है। अगर आप एससी एसटी में हैं तो 5 वर्षों का यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशंस मिलते हैं। अगर ओबीसी में है तो यहाँ 2 वर्षों का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर यहाँ पे महिला हैं, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की महिला हैं, तो आपको 3 वर्ष यानी कि 28 वर्षों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैट्रिक पास रखा गया यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सैलरी की बात करें तो लेवल 2 का सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है 19,900 से 63,200 रुपया अपर, यानी कि मैक्सिमम 19,900 प्लस इसमें डीए है, उसके बाद टीए भी इसमें मिलता है और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, एचआर होता है। तो 63,200 मैक्सिमम, मिनिमम आपको 19,900 रुपये आपको सैलरी मिलते हैं। वैकेंसी डिटेल्स को यहाँ पे देखेंगे। पोस्ट नेम में एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती है और कैटेगरी में देखें यूआर में 237 सीट है, जिसमें से 12 सीट रिजर्व है महिला के लिए। एसटी की अगर बात करें तो 148 सीट है, जिसमें से महिला के लिए 7 सीट रिजर्व है यहाँ पे। एससी कैटेगरी में 57 सीटें हैं, पोस्ट हैं और रिजर्व है 3 महिला के लिए। ईबीसी की बात करें तो 50 सीट यहाँ पे रिजर्व है और 3 सीट महिला के लिए रिजर्व है। ओबीसी की अगर बात करें तो 32 पोस्ट यानी कि पदों पर बहाली होनी है, जिसमें से 2 पद महिला के लिए आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 59 पोस्ट है और 3 यहाँ पे महिला के लिए आरक्षित है। टोटल की अगर बात करें तो 583 में से 30 पद महिला के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे देख लिए कैटेगरी वाइज। और एक यहाँ पे 12 पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पे रखा गया है, जो कि 583 में से ही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स को देखें, सारी चीज़ों को एक बार और देख लें। अप्लाई ऑनलाइन की तिथि 1/6 से 23 तक और लास्ट डेट 30/6/23 तक है। करेक्शन डेट 6 और 7 जुलाई को रखा गया है, जबकि फीस 100 रुपये लग रहे हैं। अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो 50 रुपये लग रहा है। एससी और एसटी के कैटेगरी को 50 रुपये फी पेमेंट के रूप में। एज की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष एज रखा गया है ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए, जबकि एससी एसटी में है तो 5 वर्षों का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और अगर आप ओबीसी में हैं तो 2 वर्षों का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये अगर आप महिला हैं, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 3 वर्षों का अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैट्रिक पास कोई भी युवा इसे भर सकता है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिक पास है। सैलरी आप यहाँ पे देख ली 19,900 और मैक्सिमम की बात करें तो 63,200 रुपये सैलरी यहाँ पे दिया जाता है। वैकेंसी डिटेल्स आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको पीएसटी एंड पीईटी होना है, यानी कि शारीरिक दक्षता यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइड नेचर का है। तो क्वालिफाइंग नेचर का पीएसटी एंड पीईटी है, जो कि बाद में हम चल के देखेंगे। उसके बाद आपको रिटेन टेस्ट देने हैं। रिटेन पे ही मेरिट लिस्ट बनना है, मेरिट तय होगा। यहाँ पे डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया होगी, तब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया यहाँ पे की जाएगी। एग्जाम पैटर्न की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होगा,
आपको 3 पेपर में यहाँ पे एग्जाम्स देने होंगे। पेपर 1 जो कि 120 क्वेश्चंस का होगा, फिर पेपर 2 का भी यहाँ पे देना होगा जो 100 क्वेश्चंस का होगा, पेपर 3 जो होगा वो 120 क्वेश्चंस का होगा, यानी कि 3 पेपर आपको यहाँ पे देने होंगे एग्जाम्स। पेपर 1 120 क्वेश्चन का, पेपर 2 जो होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा और पेपर 3 जो होगा वो 120 क्वेश्चंस का होगा। टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया जा रहा है और हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स कैरी कर रहा है, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एक सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलते हैं आपको। निगेटिव की अगर बात करें तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव रखा गया है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव 1/3 है। ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे जो कि JSSC लेगा। OMR सीट पे MCQ फॉर्मेट में एग्जाम्स होने हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम पैटर्न को देख लिए। 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 120 क्वेश्चन, पेपर 2 100 क्वेश्चन, पेपर 3 120 क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिलेबस देखेंगे, तीनों पेपर का सिलेबस एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देखें पेपर 1 का सिलेबस, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 30% मिनिमम आपको लाने होंगे पास होने के लिए, तभी आप पेपर 2, पेपर 3 का एग्जाम चेक होगा और आपका मेरिट तय होगा। यानी कि आपका जो पेपर 1 होगा उसका सिलेबस अगर हम जाने तो हिंदी लैंग्वेज में 80 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। और अगर मार्क्स की बात करें तो यह 360 मार्क्स के हो जाएंगे। हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं तो टोटल मार्क्स 360 मार्क्स हो जाएंगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में लोकल लैंग्वेज किसी एक का चयन करना होगा। आप यहाँ पे देख लें, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडा है, हो है, उराव है, खुड़िया है, कुरमाली है, खोटा है, नागपुरी है, यूरिया है, पंच परगनिया है। इसमें 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, यानी कि किसी एक लैंग्वेज का आपको चयन करना होगा जिसमें आप एग्जाम देंगे तो 100 क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। यानी कि अगर मार्क्स को कन्वर्ट में करें इसको तो 3 से गुना करेंगे, यानी कि 300 मार्क्स के यहाँ पे ये एग्जाम पेपर 2 होना है। सभी में समय 2 ही घंटे दिए जाएंगे, चाहे आप पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, सभी में 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 3 को अगर हम यहाँ पे देखें तो पेपर 4 सेगमेंट में पेपर 3 होंगे। एक GS होगा, जनरल स्टडी के क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन होंगे। झारखंड GS होगा, यानी कि झारखंड से संबंधित क्वेश्चंस इसमें होंगे और इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होंगे। जनरल मैथ की बात करें तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी 120 क्वेश्चंस होंगे। और मार्क्स की अगर बात करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 360 मार्क्स यहाँ पे होंगे। टोटल 360 मार्क्स के पेपर 3 एग्जाम्स होंगे। निगेटिव 1/3 तीनों पेपर में होंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सिलेबस देखा। मेरिट जो तय होंगे दोस्तों वो शारीरिक दक्षता जिसको हम लोग PT कहते हैं उस पे नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 1 जो होगा वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपका जो मेरिट तय होना है वो पेपर 1 और पेपर 2 को जोड़ के आपका मेरिट तय होगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देखें, एग्जाम पैटर्न को देख लिए। एग्जाम पैटर्न में 3 पेपर होने हैं, तीनों पेपर के सिलेबस को आपने समझा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड को समझेंगे जो कि सबसे पहले होगा फिजिकल स्टैंडर्ड एंड PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये दोनों चीज़ें पहले होंगे, उसके बाद ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। अगर आप यहाँ क्वालिफाई करते हैं तभी आप एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट जो होना है वो 160 सेंटीमीटर UR EWS EBC OBC के लिए, EBC BC के लिए कर सकते हैं 160 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम या मिनिमम 160 सेंटीमीटर आप लंबे हैं और UR EWS EBC OBC कैटेगरी में हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC ST के कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर ही यहाँ पे काफ़ी है। महिला कैंडिडेट हैं तो 148 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखा गया है। चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर, मिनिमम 81 सेंटीमीटर और मैक्सिमम फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर UR EWS EBC OBC के लिए। जबकि अगर आप SC ST में हैं तो 79 मिनिमम और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर अगर आपका होता है चेस्ट तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। फीमेल का यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है, यानी कि फीमेल का चेस्ट यहाँ पे मापा नहीं जाता है।
पीटी की बात करें तो एफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ रनिंग होने हैं और रनिंग में 10 किलोमीटर का जो दौड़ होगा वो 1 घंटे में मेल के द्वारा तय किया जाएगा। अगर फीमेल की बात करें तो 45 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने होंगे। तो रनिंग ओनली दिया गया है पीटी में 10 किलोमीटर का दौड़ जो होगा उसे पूरा करना होगा मेल कैंडिडेट को 1 घंटा में, और फीमेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर का दौड़ तय करना होगा, वो 45 मिनट में होगा। इस तरह से आपने सारी प्रक्रिया को यहाँ पे समझे, सारी चीज़ों को यहाँ पे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के जो बहाली निकली है सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे आम भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाया। अगर आप यहाँ समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद।